दोस्तों, जैसे ही भारत ने लॉन्च किया यूपीआई वर्जन 2.0 तो दुनिया के बड़े बड़े बाजारों ने टेक दिए भारत के सामने घुटने। भारत की यूपीआई 2.0 की फैन हो चुकी है आज की पूरी दुनिया। आज दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत का यूपीआई को अपनाना चाहते हैं और अब तो यूपीआई और भी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। अब हम बिना इंटरनेट के पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। बस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। सन 2016 में जब भारत सरकार ने यूपीआई सिस्टम लागू किया था तो देश के लोगों के मन में इसे लेकर काफ़ी सवाल थे। जहां तक कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जैसे देश में लोग इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सिस्टम को अपना पाएंगे, इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हमारा देश न केवल इस सिस्टम को पूरी तरह से अपना चुका है, बल्कि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर आ चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रोज भारत में यूपीआई के माध्यम से 22 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और एक महीने में देश में करीब 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और इस समय ग्लोबल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अकेले ही 40% की साझेदारी रखता है। इनकी इससे ज़्यादा डिजिटल और क्या हो सकता है दोस्तों? खुद ही सोच कर देखिए ना। दोस्तों, अब एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कैसे यूपीआई इतने कम समय में लोगों की ज़िंदगी की हिस्सा बन गया और कैसे लोगों ने इसे इतनी आसानी से अपना लिया, वो भी भारत जैसे देश में। चलिए इसके कारणों पर थोड़ा विचार करते हैं। यूपीआई पर लोगों के भरोसे का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा का भरोसा। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से सीधे सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाता है। यहाँ कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और इस पे किसी प्रकार का खर्च भी नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं पे करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने की वजह से लोग इस ट्रांजैक्शन मीडियल को तेजी से अपनाने लगे हैं और यह सबसे बड़ा कारण है यूपीआई के सक्सेस होने का। और इसकी सफलता का एक और सबसे बड़ा कारण है स्पीड। पैसे भेजने के लिए 2 से 3 सेकंड में पैसा सीधे आपके अकाउंट से जिसे पे करना है उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। कोई टाइम नहीं, कोई लंबी लंबी लाइन नहीं। ये सबसे बड़ी सहूलियत मिली है भारत की जनता को और इसी वजह से भारत की जनता ने हाथों हाथ ही ले लिया है यूपीआई को। वो भी 24 घंटे के लिए यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं कहीं पर भी और कहीं से भी। ये सबसे बड़ी सहूलियत थी और ये बड़ा कारण रहा यूपीआई के सक्सेसफुल होने का भारत में। और दोस्तों, अब यूपीआई 2.0 बन गया है, मतलब और भी ज़्यादा शक्तिशाली कई फीचर के साथ, जिसमें सबसे पहला फीचर है कि अब हम अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी कनेक्ट कर पाएंगे। अभी तक हम यूपीआई को केवल बैंक और डेबिट कार्ड से ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट होने के बाद आपके पास बाय नो पे लेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वैसे अभी ये सुविधा केवल रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्दी सभी क्रेडिट कार्ड के साथ ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक यूपीआई के साथ केवल एक ही समस्या है और वो है कि इंटरनेट की उपलब्धि। नेट है तो यूपीआई चलेगा, नेट नहीं है तो यूपीआई नहीं चलेगा। लेकिन यूपीआई 2.0 ये कुछ बड़ा लेकर आया है। दोस्तों, यूपीआई 2.0 अब हमें बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सहूलियत और सुविधा दिलाएगी। और ये कैसे मुमकिन होगा? चलिए अब हम आपको इसका जवाब बताते हैं। असल में आपके पेटीएम या फ़ोन पे वॉलेट की तरह होगा। जैसे हम अपने पेटीएम वॉलेट में कुछ पैसे रख लेते हैं, जिसे बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करने की वजह से वॉलेट से पेमेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट होता है। मगर इससे हम 200 रुपये तक कर सकते हैं और इस वॉलेट से 2000 रुपये तक डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा गांव में मिलेगा, जहां अक्सर इंटरनेट सिग्नल वीक रहते हैं। हालांकि रोजाना लेन देन को लेकर कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, इसके आने के बाद यूपीआई का इस्तेमाल और भी आसान हो जाएगा
और ग्रामीण लोग भी आसानी से बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास कीपैड वाला फ़ोन है वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इस नए पेमेंट सिस्टम को 1 2 3 पे नाम दिया गया है। इस सिस्टम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है कॉल करो, जिसमें आप केवल एक फ़ोन देकर पेमेंट कर सकते हैं। ISM आपको UPI के नंबर पर कॉल करना होगा और कॉल करने के बाद आपकी डिटेल्स बतानी होगी और बस आपका पेमेंट हो जाएगा। और इस नई टेक्नोलॉजी में जो 5वां फीचर है वो भी कमाल का है और इसको तो 2021 में ही लॉन्च कर दिया गया था और शायद आप में से कई लोग इसका लाभ भी ले रहे होंगे। और ये फीचर है ऑटो पे। दोस्तों असल में हमें हर महीने कुछ बिल जैसे मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पैसे पे करना रहता है और इन सभी पेमेंट के लिए ऑटो पे सिस्टम काफ़ी अच्छा साबित होता है। नहीं तो दोस्तों पेमेंट जमा करने वाला डेट निकल जाने पर कंपनी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। अगर हमसे मिस हो गया तो बेमतलब पैसा हमारे ऊपर लोड बढ़वा देता है। तो इसीलिए आप ये ऑटो पे का सिस्टम अगर ऑन कर देते हैं तो अपने UPI के माध्यम से जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उससे होगा यह कि समय पर आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको कोई लेट पेमेंट करते वक्त जो पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। और अब तो आप ऑटो पे से 15,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर हैं जिनकी वजह से UPI आज देश की पहली पसंद बन चुका है और विदेशों में भी इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि खुद गूगल ने अमेरिका की सरकार से कहा, सोचिए जरा, गूगल ने कहा कि अमेरिका में भी UPI जैसा सिस्टम क्यों नहीं है। इसके अलावा कई और देश में भी बात चल रही है जो कि UPI को अपनाना चाहते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है भूटान का, फ्रांस का, सिंगापुर और सऊदी अरब है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं कि UPI पूरी दुनिया में छा जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि भारत कैसे आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में दुनिया का बादशाह बन चुका है। तो दोस्तों ये है UPI की वो खासियत और फीचर जिसके लिए आज पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है हमारे UPI सिस्टम के बारे में जो आप यूज़ करते हैं, उसके जो फीचर हैं क्या आपके लिए बेस्ट लगते हैं? आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हाँ, यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारा भारत किस ओर जा रहा है, कितनी विकास कर रहा है UPI के मामले में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।